आती है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अखिलेश यादव का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। क्या शिक्षा व्यवस्था थी आपकी, मैं बताता हूं। शिक्षा व्यवस्था आपकी साथ ये थी कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री 92 में, तो उन्होंने कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही शिक्षा मंत्री बनाया राजनाथ सिंह को, और इन दोनों ने मिलकर एक नकल एक्ट पास किया। ये दोनों ही टीचर थे, कल्याण सिंह भी टीचर थे, राजनाथ सिंह भी टीचर थे, और मुलायम सिंह भी टीचर थे। ये तीनों टीचिंग बैकग्राउंड से आए थे। तो कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे कि यार पूरे उसमें नकल होती है, इतनी नकल होती थी जिसकी कोई सीमा नहीं। तो उन्होंने एक नकल अध्यादेश पारित किया कि नकल करोगे जेल जाओगे, और ये होने लगा कि इस बच्चे का यहाँ पे कॉलेज है तो वहां सेंटर पड़ेगा, अपने कॉलेज में नहीं होगा। मुलायम सिंह ने चुनाव में वादा किया, उन्होंने वादा किया कि भाई हमको आप लाइए, हम नकल अध्यादेश तो समाप्त करेंगे। स्वकेंद्र प्रणाली क्या थी कि बेटा जहां पढ़ रहे हो वहीं पे एग्जाम दोगे और तुम्हें खुलेआम नकल की छूट होगी। मुलायम सिंह इस वादे पे जीत गए और कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह अपनी करनी पे हार गए। ये वो प्रदेश और वो देश है जहां पे आपने नकल रोकने की कोशिश की तो आपकी सरकार ही चलेगी, और जिस आदमी ने खुली नकल का वादा किया वो जीत गया। आपको यकीन नहीं आ रहा तो वो तो पुरानी बातें हो गई। यदि आप अखिलेश यादव का ये रिसेंट वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। आपको तो सीमा की बात करनी चाहिए। सीमा पे क्या हो रहा है? आप तो अमेरिका घूम करके आए, दुनिया के तमाम देश घूम करके आए। हम गरीबों को कम से कम वहां का अनुभव बताते कि आपने अनुभव कैसा पाया वहां पर, और क्या कह रहे हैं कि नकल से पास हो रहे हैं सब। बताओ, नकल से पास हो रहे हैं। अरे कौन, हम अगर कोई बात गलत कह दें तो शायद वो टीवी पे दिन रात चलेगी। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। तो खुलेआम अपने समर्थकों से पूछ रहे हैं कि बताओ मैंने भी नकल की, तुम में से कोई आदमी जिसने नकल ना की हो? एक आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया। अब आप सोचिए यार, क्या आपको लगता है कि ये शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे या शिक्षा व्यवस्था के लिए हो रहा है? और आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के इस बयान पे उनका कोई समर्थक छिटक जाएगा? अरे साहब, वो तो यही व्यवस्था चाह रहे हैं। दिस इज द सिस्टम दे वांट। अभी अखिलेश यादव को एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें वो खुलेआम कह रहे थे कि मुस्लिम बस्तियों में मैंने अपने अधिकारियों को कह दिया कितनी भी बिजली चोरी हो आप जाएंगे नहीं। उसके बाद वो मुसलमानों से हाथ उठवा के पूछते हैं कि बताओ तुमको बिजली में तुम्हें कटिया लगाने की सुविधा मिली या नहीं मिली, तुमको बिजली चुराने की सुविधा मिली या नहीं मिली, और मुसलमान चिल्ला कहते हैं हाँ मिली। तो आपने वो वीडियो भी देखा। तो इट वॉज नेवर अबाउट धर्मेंद्र प्रधान। इस पूरे एजिटेशन का धर्मेंद्र प्रधान से या फिर नीट परीक्षा से या पेपर लीक से कुछ लेना देना नहीं था। पहली एक बात समझ ले। अब दूसरा देखें, आपने कॉकरोचेस का भी देख लिया किस तरह का उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। राहुल गांधी का भी अपना चल रहा है, उनका तो निशाना धर्मेंद्र प्रधान है नहीं, उन्हें तो प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन जब मैं देख रहा था राहुल गांधी के साथ खड़ा कौन था, राहुल गांधी के साथ नेहा वोरा नाम की वो लड़की खड़ी थी जो कि जिसने आपको याद होगा जो बड़ी वायलेंट है भाई, उसने लिंचिंग का उसका वीडियो, उसने एक महिला पत्रकार को लिंच करने के प्रयास किया और राहुल गांधी उसको बगल में खड़ा किए। राहुल गांधी भी आप समझिए उनको क्या व्यवस्था बनानी है, अखिलेश यादव को क्या व्यवस्था बनानी मैंने आपको दिखा दिया, कॉकरोचेस को क्या व्यवस्था दिखानी मैंने आपको दिखा दिया, राहुल गांधी को क्या व्यवस्था बनानी वो भी आप समझ ले। राहुल गांधी जमाने से कह रहे हैं पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई दिखाने की देर है, वो देश को जलाना चाह रहे हो। पुरानी बात है, वी विल आइदर रूल इट और यून इट, यानी मैं राज करूंगा या बर्बाद कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो आप किन अराजक तत्वों को, अपराधियों को अपने साथ खड़े होकर इस देश का नेता विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, देखिए। पुलिस बेसिकली मिलकर अटैक करवा रही है, ये शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें ये लड़की कह रही तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसी, तुम्हारी लिंचिंग कर देंगे। ये लड़की भी कल तक भूख हड़ताल पे थी, व्हीलचेयर पे चल रही थी, व्हीलचेयर पे चलती थी ये लड़की, आप सोचिए, मतलब अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही थी। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान हटे तो वो लड़की जो 4 आदमी लेके बाथरूम जाती थी उसका हाल देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि वामपंथियों को सपोर्ट खत्म हो जाएगा, नीरा बोरा का सपोर्ट खत्म हो जाएगा? आपको लगता है सीपीआई एसएफआई का सपोर्ट नहीं साहब,
इनका सपोर्ट इसी बात पे निर्भर है कि तुम देश में कैसी आग लगा सकते हो। वामपंथियों का सपोर्ट उन्हीं नेताओं को जाता है। आप आके कहिए साहब देखिए हमने देश बर्बाद कर दिया, क्या रे साहब आप हमारे नंबर 1 नेता हैं। एक जमाने में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए इस तरह का मजाक चलता था कि समाजवादी पार्टी जब टिकट देती तो पहले पूछती भैया कोई मुकदमा है तुम्हारे खिलाफ? क्या हाँ साहब मैं तो हिस्ट्री शीटर हूं, ये लो टिकट। तो इस तरह करके आपको लगता है कि अगर इन लोगों की वजह से इनकी हरकतों की वजह से इनके समर्थक टूट जाएंगे तो आप गलतफहमी में, एकदम गलतफहमी में, इनकी हरकतों की वजह से ही इनके समर्थक हैं। सोनम वांगचुक का एक वीडियो मैं आपको दिखाना भूल गया था, हालांकि मैंने इसको पोस्ट किया। आप सोचे वो आदमी, अच्छा मैं इस बात को कई बार कहता हूं, अभी धीरे धीरे सब लोग इसको आपने देखा दोहराने भी लगे हैं कि सोनम वांगचुक जब तक जंतर मंतर पे थे तब तक उनको बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए 4 आदमी लगते थे, लेकिन क्यों ड्रामा कर रहे थे। और जैसे ही वहां पहुंचे अस्पताल और जहां पुलिस से घिर गए तो उनका वो खाने पीने वाला अनशन खत्म हो गया। उन्होंने 3 दिन के लिए अंदर 2 दिन के अनशन तोड़ दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी नहीं की, वो तो इस्तीफा हो गया। आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये आदमी जो 4 आदमी लेके टॉयलेट जाता था, जब ये पहुंचा है अस्पताल, ये उस दिन का वीडियो है, वहां पर ये 4 आदमी ऐसे सहारा लेके चलता था गांधी की तरह। वो आदमी जब अस्पताल पहुंचा तो देवानंद के अंदाज में और राहुल गांधी की तरह एक हाथ जेब में डाल के कैसे चल रहा था, पुलिस वालों को धमका रहा था। देखिए। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this keeping me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी करे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. और आपने देखा एक गार्ड के पकड़ने के बावजूद उन्होंने झटके से दरवाजा खोल लिया और चल रहे हैं। मतलब जो आदमी कल तक, बल्कि 1 घंटे पहले तक बाथरूम जाने के लिए 4 आदमी लेता था, उसके अंदर एकदम से इतनी शक्ति आ गई। ये सब फ्रॉड है। तो आपको लगता है सोनम वांगचुक का समर्थन कम हो जाएगा? अरे लोग और पसंद करेंगे। वाह वाह, हमारे नेताजी तो इतने बड़े फ्रॉड निकले, इन्होंने देश में आग लगा दी और खाना भी खा लिया और सबको बेवकूफ भी बना दिया। तो ये उन लोगों का समर्थन इस तरह का है। तो अपने दिमाग से, ये केवल 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 और नरेंद्र मोदी और भाजपा के समर्थक हैं जो गुण दोष को परखते हैं, हर मुद्दे को परखते हैं। अच्छा ये काम तो बहुत अच्छा किया, वो काम गड़बड़ कर दिया, अच्छा वहां क्यों नहीं इस्तीफा दिया, अच्छा वो काम पेपर कैसे लीक हो गया, अच्छा ऑपरेशन सिंदूर तो चलो ठीक किया पर ये भी बताओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है जो हर बात को बड़े मैग्नीफाइंग ग्लेंस लेके अपना लगा हुआ है उसको देखने के लिए। बाकी जितने हैं, चाहे वो रावण के समर्थक हो, चंद्रशेखर जाटव के समर्थक हो, अखिलेश यादव के समर्थक हो, लालू यादव के समर्थक हो, राहुल गांधी के समर्थक हो, वामपंथियों के समर्थक हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब उनका नेता दोगला है या नहीं दोगला है, उसी के साथ लगे हुए हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की कमजोरी है या ताकत है, ये आप ही लोग तय कर लीजिए।